वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं गिरीश मिश्रा दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान अर्जन अकेडमी पर स्वागत करता हूं। और मित्रों, आज आपके बीच में संस्कृत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रत्याहार की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे टेट, सुपर टेट, सी टेट, DLED आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा प्रत्याहार, और आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मित्रों, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा रहेगा प्रत्याहार। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रत्याहार, और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। हमेशा से एक या दो प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा प्रत्याहार, और प्रत्याहार बनाने के लिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये कि प्रत्याहार को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको माहेश्वर सूत्र याद होना चाहिए। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि माहेश्वर सूत्र है क्या, तो माहेश्वर सूत्र के बारे में हम आपको बताएं कि एक बार की बात है कि महर्षि पाणिनि ने क्या किया कि संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से उन्होंने एक घोर तप किया, और घोर तप करने के बाद उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया, अर्थात भगवान माहेश्वर को प्रसन्न किया। और उससे खुश होकर के भगवान शिव ने नृत्य के साथ, मतलब नाचते हुए, अपने डमरू को 14 बार बजाया, और उन्हीं 14 बार डमरू के बजाने से उसमें से जो ध्वनियाँ निकली, उन्हीं ध्वनियों को महर्षि पाणिनि ने क्या किया कि 14 सूत्रों में अलग अलग विभाजित कर दिया। अब वे 14 सूत्र हैं कौन कौन से, ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो सबसे पहले एक परीक्षा में जो प्रश्न आता है माहेश्वर सूत्र को लेकर के, कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है। यहाँ से कई बार प्रश्न बने हैं परीक्षाओं में कि माहेश्वर सूत्र जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या आपको ध्यान रखना है कितनी होती है, 14, क्योंकि भगवान शंकर ने 14 बार डमरू को बजाया था, इसलिए माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 14। अब बात करें कि माहेश्वर सूत्र में जो 14 सूत्र हैं वो कौन कौन से हैं, तो महर्षि पाणिनि ने हर सूत्र में अलग अलग वर्णों को लिया है। आइए अब उसकी चर्चा हम करें। तो देखिए, इसमें 14 सूत्र के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो पहले हम उसकी नंबरिंग कर देते हैं, फिर आपको अलग अलग बताते हैं कि वो 14 सूत्र हैं कौन कौन से। और माहेश्वर सूत्र को एक नाम से और भी जानते हैं, ये भी आप जानते रहिए। माहेश्वर सूत्र का एक नाम और भी है, शिव सूत्र। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर के डमरू से निकलने के कारण ही इसे शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र दोनों कहा जा सकता है। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है, 14। और इन 14 सूत्रों में कौन कौन से सूत्रों का समावेश किया गया है, कौन कौन से वर्ण शामिल किए गए हैं, आइए अब हम उसकी चर्चा विस्तार से करते हैं। तो देखिए, जो आपका पहला सूत्र होगा, इसमें जो जो वर्ण आएंगे वो हो जाएंगे हमारे अ, ई, उ और ड़। दूसरा हो जाएगा ऋलृक। जितने सूत्र हैं उसमें जितने वर्णों को उन्होंने शामिल किया है महर्षि पाणिनि ने, उसको मैं यहाँ पे अलग अलग आपको लिख के बता देता हूँ। अच्छा, इसमें एक बात और भी ध्यान रखना है कि प्रत्याहार बनाते समय जो भी माहेश्वर सूत्र हैं, जैसे पहला सूत्र जो है, इसके अंतर्गत जो भी वर्ण हैं, या दूसरे या तीसरे के अंतर्गत जो भी वर्ण अंतिम वर्ण व्यंजन वर्ण होंगे, उन सभी व्यंजन वर्णों में हलंत जरूर लगा होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये ध्यान में रखना क्यों है, इसकी चर्चा भी हम आगे इस वीडियो में करेंगे। अब तीसरा हमारा हो जाएगा एओंग। चौथा हो जाएगा अयोच। पांचवा है वरट। छठवां हो जाएगा लड़। सातवां यमंगणनम। आठवां हो जाएगा झभई। और नौवां हो जाएगा आपका घटदस।
10वां जब गट 10, 11वां हो जाएगा कप छठत, चटतौ, 12वां हो जाएगा कपय, 13वां हो जाएगा स और र, और 14वां हो जाएगा आपका, 14वां और अंतिम जो आपका सूत्र है वो है हल। देखिए यहाँ पे मैंने 14 सूत्र अलग अलग उसके अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं उसको लिख लिया है। अब देखिए इसको हम पढ़ते कैसे हैं वो भी आप एक बार देख लीजिए। पहला सूत्र है अयुण, दूसरा ऋलृक, तीसरा एओंग, चौथा अयौच, 5वां हो जाएगा हैवरट, 6वां लड़, 7वां हो जाएगा यमंगणनम, 8वां झभई, 9वां हो जाएगा घटधस, 10वां हो जाएगा जब गट 10, 11वां खप छठत चटतौ, 12वां कपय, तीसरा स और र। देखिए यहाँ पे ये तीनों स, ये परीक्षा में कभी कभी पूछ लेता है दे करके कि निम्न में से मूर्धन्य स है, तालव्य स है, दंत स है। तो देखिए मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, ये वाला स आपका तालव्य स है, ये आपका मूर्धन्य स है और ये दंत स है। इसको अगर याद करना हो तो आप दिमाग में एक ट्रिक रखिएगा, तामुद, तामुद और ये भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब भी हम व्यंजन वर्ण लिखते हैं तो पहले हमारा ये वाला सा आता है, फिर ये, और इनका नाम क्या है, तो तामुद अगर याद रहेगा तो ता से तालव्य, मुँह से मूर्धन्य और द से दंत्य। तो तामुद से हो जाएगा तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, और अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा र, और 14वें सूत्र के अंतर्गत जो अंतिम वर्ण है वो क्या हो जाएगा हल। अब देखिए सूत्रों की संख्या यहाँ पे 14 हो गई। अब 14 सूत्र होने के कारण इसका एक नाम और भी है, वो नाम क्या है अगर हम उसकी चर्चा करें तो उसका नाम है चतुर्दश। चतुर्दश सूत्र, सूत्रों की संख्या 14 होने से इसे एक नाम से और भी जानते हैं, उसका नाम क्या है, चतुर्दश सूत्र। अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे बताया था कि 14 सूत्रों के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनमें अंतिम वर्णों में हलंत क्यों लगाया जाता है। तो देखिए उसका आंसर ये है, अंतिम वर्ण जो भी हमारे होते हैं इनको हम इति कहते हैं। इति अर्थात ये वर्ण इत संज्ञक वर्ण होते हैं जिनमें हलंत लगा होता है। अब इत संज्ञक वर्ण इनको क्यों कहा जाता है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। अब देखिए इत संज्ञक वर्ण से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है, इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए ये तो आपको पता ही है कि जब सूत्र की संख्या 14 है और अंतिम व्यंजन वर्ण जो भी हैं उन सभी में हलंत है और उसी को इत संज्ञक वर्ण कहते हैं, तो उसकी संख्या भी कितनी होगी, 14 हो जाएगी। अर्थात इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14। परीक्षा में अगर पूछेगा तो दिमाग में रखिएगा इस संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है, 14। अच्छा, इत संज्ञक वर्ण को एक नाम से और भी जानते हैं, अनुबंध। इसका एक नाम और भी होता है, क्या नाम होता है, अनुबंध। ये दोनों अगर देखा जाए तो एक दूसरे की क्या हैं, पर्यायवाची हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इत संज्ञक वर्ण जो होता है वो किस लिए लिया जाता है, उसकी गणना होती है या नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि ये जो माहेश्वर सूत्र आपके 14 हैं या ये जो शिव सूत्र की संख्या 14 है, इन्हीं से हम प्रत्याहार को बनाते हैं। अगर आपको ये सूत्र याद है तब तो आप प्रत्याहार बना लेंगे, अगर नहीं याद है तो आप प्रत्याहार नहीं बना सकते। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये सूत्र जो है कंठस्थ करना होगा। अच्छा, इन सूत्रों की सहायता से ही प्रत्याहार बनते हैं, इसलिए हम इसको प्रत्याहार सूत्र भी कह सकते हैं। ये जो हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं 14 सूत्र हैं, इनको हम और किस नाम से जान सकते हैं, प्रत्याहार सूत्र। ये प्रत्याहार सूत्र भी कहलाते हैं क्योंकि इन्हीं सूत्रों की सहायता से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि प्रत्याहार बनते कैसे हैं, तो उसके पहले हम इत संज्ञक वर्णों की चर्चा कर लें। तो देखिए इत संज्ञक वर्ण जो होते हैं
इनमें हलंत जो लगा होता है, इनका सबसे बड़ा रीज़न क्या है वो समझिए। जब कभी हम प्रत्याहार बनाते हैं, ठीक है, तो प्रत्याहार बनाते समय इत संज्ञक वर्णों को लिया जाता है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। प्रत्याहार बनाते समय इत संज्ञक वर्णों को लिया जाता है, जबकि प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को जब हम लेते हैं उस समय हम इत संज्ञक वर्णों को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ये ध्यान रखिएगा। प्रत्याहार बनाते समय अंतिम वर्णों का समावेश होगा, इसको हम लेंगे, लेकिन अगर हम प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लेंगे तो फिर हम इनको छोड़ देंगे। आइए जानते हैं कैसे और प्रत्याहार बनता कैसे, वो भी इसी वीडियो में हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा अक लिख दिया, या फिर लिख दिया आपका मान लीजिए अच, या फिर लिख दिया यहाँ पे मान लीजिए इक। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 प्रत्याहार लिख दिए, पहला अक, दूसरा अच और तीसरा इक। ये 3 प्रत्याहार आपके हो गए। अब इसी को मैं आपको बना के बताता हूँ और आप समझ जाएंगे कि प्रत्याहार कैसे बनता है। तो पहले समझिए कि प्रत्याहार जब भी बनेगा तो पहले इसका पहला वर्ण देख लीजिए कहाँ है। अब ये आके आप सूत्र में देखिए, तो देखिए उसमें पहला वर्ण अ था और यहाँ सूत्र में पहला वर्ण अ मिला। अंतिम वर्ण में हलंत है। देखिए मैंने अभी यही बात आपसे की कि इत संज्ञक वर्णों को प्रत्याहार बनाते समय लिया जाता है। अब देखिए क में हलंत लगा है, ये इत संज्ञक वर्ण है, लेकिन प्रत्याहार बनाते समय इसको लिया गया। अब जब हम इसके अंतर्गत जो वर्ण आएंगे उसको जब लिखेंगे तब हम इत संज्ञक वर्णों को जो भी बीच में पड़ेगा उन सबको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो अ की शुरुआत करें तो अ हमें यहाँ मिल गया। अब अंतिम वर्ण हलंत लगा हुआ क है, अब हम देखेंगे क कहाँ है, तो क हमें मिला। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे ये देना है कि जो हमारा पहला वर्ण है, जैसे यहाँ पे अ था, यहाँ पे भी अ है, तो इसको हम लिखेंगे और लिखते हुए हम चलेंगे, लेकिन इत संज्ञक वर्णों की गणना हमें नहीं करनी है, अर्थात हम उसको छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आएंगे अगर इसको हम लें तो कौन कौन सा आएगा, अ ई उ ड़ नहीं आएगा क्योंकि ये इत संज्ञक वर्ण है, और प्रत्याहार के अंतर्गत जब लिखेंगे तो इनको छोड़ दिया जाएगा। फिर इधर री ली हो जाएगा, क को छोड़ देंगे। तो ध्यान आपको यही रखना है कि सबसे पहले आप प्रत्याहार में जो पहला सब वर्ण है उसको खोज लीजिए, उसके बाद अंतिम जो हलंत व्यंजन है वर्ण है उसको देख लीजिए, फिर उन दोनों के बीच में जो भी वर्ण हैं उन सभी को लिखिए, केवल इस संज्ञक को छोड़ दीजिए। तो यानी अक प्रत्याहार के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो हमारे वर्ण आएंगे वो हो जाएंगे अ ई उ, उसके बाद ड़ छोड़ देंगे क्योंकि वो हलंत लगा हुआ इत संज्ञक है। उसके आगे दूसरे सूत्र में आ जाएंगे री ली, और क को नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें हलंत लगा है। ठीक है, तो यानी अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों की कौन कौन से हो गए, अ ई उ री और ली। ऐसे इसी तरीके से अच की बात करें तो यहाँ पे अ है और यहाँ पे च है, सॉरी यहाँ पे हलंत नहीं लगा है, यहाँ पे च है। ठीक है, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, लेकिन इन इस संज्ञक वर्णों को छोड़ देंगे, बाकी जितने वर्ण हैं सबको ले लेंगे। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आएंगे वो हो जाएंगे अ ई उ, ड़ को छोड़ दिया जाएगा, फिर री ली, क को छोड़ दिया जाएगा, ए ओ, अंगा को छोड़ दिया जाएगा, अय औ, और च को छोड़ दिया जाएगा। तो यानी अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ। ठीक है, इसी तरीके से ई की बात करें तो पहला वर्ण ई है, ई खोज लीजिए कहाँ है, यहाँ मिला। उसके बाद अंतिम वर्ण क है, तो यानी अब हम यहाँ से लेंगे, इसको छोड़ देना, ध्यान रखिएगा। जो पहला वर्ण है वहाँ से शुरुआत करेंगे, अगर उसके पहले कोई वर्ण है तो हम उसे छोड़ देंगे, यहाँ से लेंगे और क तक आना है, लेकिन मैंने बताया कि लेंगे तो पूरा, लेकिन इस संज्ञा को छोड़ देंगे। तो यानी इक प्रत्याहार के अंतर्गत अगर आने वाले वर्णों की बात की जाए तो इसमें ई उ ड़ को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि संज्ञक है, उसके बाद री हो जाएगा, फिर यहाँ पे ली हो जाएगा, क को नहीं लिखेंगे क्योंकि वो भी संज्ञक हैं। तो आपने देखा कि प्रत्याहार बनाना कितना आसान था। अब बात ये आती है कि प्रत्याहार में सवाल किस तरीके से परीक्षा में पूछता है। तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आप दिमाग में रखिएगा, और यहाँ से जरूर 2 प्रश्न तो पक्का संभावित है परीक्षाओं में। कैसे पूछा जाता है वो समझिए। अब जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा
कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो 14। माहेश्वर सूत्र को और किस नाम से जाना जाता है, तो शिव सूत्र। ठीक है। उसके बाद प्रत्याहार सूत्र क्या है, तो जिस वर्ण के अंतर्गत प्रत्याहार को बनाया जाता है वो सभी प्रत्याहार सूत्र कहलाते हैं। इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है, 14। इत संज्ञक का एक और दूसरा नाम भी है अनुबंध, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है। और परीक्षा में जो इम्पोर्टेंट है वो समझिए। जैसे मैं आपको कुछ यहाँ पे बताऊँ अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के, तो आप समझिए यहाँ पे, जैसे अल हो गया, अल हो गया, अच हो गया, हल हो गया, यण हो गया और सल हो गया। अब देखिए ये मैंने क्यों लिखा, आप ये समझो। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा, आपको वो समझना है। देखिए यहाँ पे मैंने 5 प्रत्याहार लिखे हैं। कितने, 5। अब ये क्यों लिखा है वो आप समझिए, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है और यहाँ से मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताऊँगा जो शायद आपको ना पता हो। देखिए जैसे अल प्रत्याहार जो होता है, अब आप प्रत्याहार तो बना ही लेंगे, केवल आपको ध्यान देना है कि जो पहला वर्ण है वो उस सूत्र में कहाँ है उसको देख लीजिए। ऊपर से शुरुआत करिएगा, बीच से नहीं। और अंतिम वर्ण कहाँ है वो देख लीजिए। फिर शुरू से और अंत तक के वर्णों को पूरा लिखिए, केवल इत संज्ञक को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अल प्रत्याहार है क्या। तो देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अल जो प्रत्याहार है आपका, आप उसको अगर समझिए तो अल प्रत्याहार के अंतर्गत जितने आपके वर्णमाला होते हैं संस्कृत में वो पूरे के पूरे आ जाते हैं। अर्थात अल प्रत्याहार के अंतर्गत आपका संपूर्ण वर्णमाला आएगा। किसका, संस्कृत का। संस्कृत के जो पूरे वर्णमाला हैं वो किस प्रत्याहार में आएंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है कि संपूर्ण वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। आंसर क्या होगा, अल। दूसरा अच दिया है, अच में आपके संपूर्ण स्वर होते हैं। क्या होते हैं, संपूर्ण स्वर। अर्थात ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संपूर्ण स्वर किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो आंसर क्या होगा, अच। उसी तरीके से अगर हल की बात करें तो इसमें आपके संपूर्ण व्यंजन आ जाते हैं। हल प्रत्याहार की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत संपूर्ण व्यंजन आ जाते हैं। तो यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि संपूर्ण व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है। अब उसी तरीके से यण, तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आपके जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं ये आ जाते हैं। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि अंतःस्थ व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो आंसर क्या होगा, यण प्रत्याहार के अंतर्गत। उसी तरीके से अगर बात करें सल प्रत्याहार के अंतर्गत, तो सल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन आता है, उष्म व्यंजन। यानी यहाँ से भी प्रश्न आपका बन सकता है कि उष्म व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सल। यानी सल प्रत्याहार के अंतर्गत आपका उष्म व्यंजन आता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद कर लेना है, क्योंकि अगर यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आ गया तो आप गलत ना करिए। ठीक है। तो संपूर्ण वर्णमाला अल प्रत्याहार के अंतर्गत, संपूर्ण स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत, संपूर्ण व्यंजन हल प्रत्याहार के अंतर्गत और अंतस्थ व्यंजन यण प्रत्याहार के अंतर्गत, और आपका उष्म व्यंजन आ जाएगा सल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि जो संपूर्ण वर्णमाला होता है संस्कृत में, अगर यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए कि संस्कृत में वर्णों की संख्या है, जैसे हिंदी में पूछता है तो आप 52 बताते हैं, लेकिन संस्कृत में अगर पूछ लिया जाए तो इनकी संख्या कितनी होती है, ध्यान रखिएगा, 42। कितनी हो जाएगी, 42। अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो संपूर्ण स्वर आते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, 9। अगर कभी परीक्षा में पूछता है कि संस्कृत में स्वरों की संख्या है तो आंसर क्या होगा, 9 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर संपूर्ण व्यंजन की बात की जाए और परीक्षा में आपसे पूछ ले कि व्यंजनों की संख्या संस्कृत में कितनी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 33। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन तो आपको पता ही है, जो हिंदी में होता है वही संस्कृत में भी होता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये कि वर्णों की संख्या 42 और स्वरों की संख्या 9
और व्यंजनों की संख्या जो हिंदी में होती है वही संस्कृत में भी है, इसलिए आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब अगर आप ये खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद बनाएंगे कि अल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप बना के देख लीजिएगा। आप बनाने के बाद पाएंगे कि वर्णों की संख्या कितनी है, 42। अच प्रत्याहार के अंतर्गत संपूर्ण स्वर आते हैं, संख्या 9 होती, ये भी आप बनाएंगे तो संख्या आपको 9 ही मिलेगी। हल बनाएंगे तो 33 मिलेगी, यण बनाएंगे तो 4 मिलेगी और सल बनाएंगे तो 4 मिलेगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ से बना सकते हैं। और प्रत्याहार बनाना आपने सीख भी लिया होगा, और अगर ये दोनों छोटे हैं ये आप पहले करिएगा और आप सीख जाएंगे तो आप पूरा कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा कि ये जो संपूर्ण वर्णमाला है, जब आप इसको लिखेंगे तो यहाँ पे जो आपका ह आएगा, ह देखिए यहाँ पे ह ध्यान दीजिए 2 बार आया है, एक यहाँ पे है वरट में और अंतिम 14वें में है, तो आपको ये वाले ह की गणना नहीं करनी है। ठीक है, इसकी गणना कर लेंगे तो आप 43 हो जाएगा, इसलिए आपको इसकी गणना नहीं करनी है। तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे आपका क्या किया, क्लियर करा दिया, और आपने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आपको यहाँ पे बताना है। परीक्षा में पूछता है एक प्रश्न और कि प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी होती है, अर्थात माहेश्वर सूत्रों से कुल कितने प्रत्याहार बनाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 42। प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी होती है, 42। याद रखिएगा, ये भी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं कि प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपको क्या बताना है, 42। ठीक है, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नए वीडियो के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। धन्यवाद।